The Lion of Judah is worthy. यहूदा का जो शेर है वो उस लायक है. Amen. आमीन. May he roar upon your situations. मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि वो आपकी हर स्थिति पे दहाड़ दे. Amen. आमीन. May he roar upon your enemies this morning. आपके सारी परिस्थिति के ऊपर वो दहाड़ दे. And you will see your enemies और आप running away. आप अपने दुश्मनों को देखेंगे कि वो कैसे भाग जाते हैं. Amen. आमीन. I'm not going to take much of your time, but we will go into the Word of God. मैं ज्यादा समय ना लेते हुए खुदा के वचन की तरफ चलूंगा. And the topic or the subject of my sermon today is आज का जो शीर्षक है, आज के मेरे सरमन का जो शीर्षक है वो the है resurrection of righteous. सिद्ध का पुनरुत्थान. The resurrection of righteous. सिद्ध का पुनरुत्थान. You know, I'm not just talking about Jesus, मैं यहाँ पे सिर्फ यीशु मसीह के बारे में नहीं बोलता. but I believe that the resurrection of Jesus is done so that righteous people can also be resurrected. मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ कि सिद्ध लोगों का भी पुनरुत्थान हो सके, उठाव हो सके. Okay, let us go into the Word of God. हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते And हैं. this word is from the book of Acts, ये प्रेरितों काम से लिया गया है. verse 23 first we are going to listen. प्रेरितों काम के दूसरे अध्याय की 23वीं आयत से लिया गया Now है. we all know that the book of Acts is written when Jesus is about to go back to heaven. हम सब जानते हैं कि प्रेरितों के काम की किताब लिखी गई तब जब यीशु मसीह जो है स्वर्ग की तरफ चले जा So चुके हैं. before he went to heaven, इससे पहले कि वो स्वर्ग की तरफ जाते, he commanded his disciples and told them that how things are going to be. उन्होंने अपने चेलों को बता दिया था कि क्या होने वाला है और कैसी कैसी परिस्थितियां आने वाली हैं. And he said the Holy Spirit is going to be with you. और उन्होंने बताया था कि पवित्र आत्मा तुम सबके And साथ the होएगा Spirit will come upon you. और पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा And you are going to testify me. और तुम मेरी चीजों की गवाही ठहरोगे. Now here the disciples are testifying Jesus. और यहाँ पे जो है चेले परमेश्वर को की गवाही दे रहे हैं. I want you to listen it very carefully because I believe this is connected to your life. मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये हम सब की आप सब की जिंदगी से जुड़ा हुआ है. And when you are going to listen it, और जब आप इसको सुनेंगे, believe me, church, you will get answer for your life. आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने सारे सवालों के जवाब पाने पाएंगे. So the Bible tells us here, और यहाँ पे बाइबल बताती है this man delivered over by the उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा, predetermined plan and foreknowledge of God, परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार you nailed to a cross by the hands of godless men and put him to death. अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला. Now let me tell you, when Peter is speaking these verses, यहाँ पे जब पतरस बोल रहा है ये चीजें, then Peter is full of Holy Spirit. पतरस यहाँ पवित्र आत्मा से पूरी तरीके से We भरा have हुआ. just witnessed in chapter 2 about the day of Pentecostal. यहाँ पे पेंतेकोस्त के दिन को यहाँ पे उसने देखा है, समझा है और Holy Spirit has come upon them, upon the disciples. और सारे चेलों पे पवित्र आत्मा आ चुका है, उतर चुका है. And Peter is full of Holy और Spirit. पतरस पूरी तरीके से पवित्र आत्मा के साथ है. And I believe और मुझे विश्वास this है is not Peter who is speaking, ये मैं जानता हूँ कि ये पतरस नहीं सिर्फ बोल but रहा this is Holy Spirit who ये is पवित्र speaking right आत्मा now. उसको बताने की कोशिश कर रहा So the Holy Spirit is saying this man delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God. पवित्र आत्मा कह रही है उसी को जब वे परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला. Now listen to it. This is really very interesting. बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ये. Everybody was thinking सब यहाँ पे सोच रहे थे that Jesus was handed over कि by the plan of people. या सब सोच रहे थे कि यीशु मसीह को जो पकड़वाया गया वो लोगों की मनसा से था. Because few people, they made a plan, oh this man is doing this things and let us do something about him, and they made him to go to the cross. क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ पे ऐसी मनसा करी, उन्होंने ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे कि कैसे पकड़वाएंगे, कैसे क्या करेंगे, वो कहाँ पे पकड़ाया जाएगा. So the people must be thinking, oh, do you see that?
we made Jesus to go तो on वहाँ पे लोग cross. सोच रहे होंगे कि देखा मैंने यीशु मसीह को वहाँ पे क्रूस पर But let चढ़ाया। me tell you something, people of God, today. लेकिन परमेश्वर के लोगों मुझे यहाँ पे एक चीज The बताना। Bible tells us that this is not the plan of people who do that. यहाँ पे बाइबल बताती है ये लोगों के षड्यंत्र और मनसा के अनुसार नहीं It हुआ was है। not because what people had planned for Jesus, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने वहाँ पे षड्यंत्र रचा था, but it is because God has planned this for Jesus. ये इसलिए कि परमेश्वर का इसमें सिद्ध प्लानिंग थी उसके इसलिए। Now, everything that was happening right over there, जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा था it is because God has made a plan about वो it. इसलिए कि परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई हुई थी। You know, when something happens in a life, जब पता है कि जब हम कुछ हमारी जिंदगी में होता है the people often think that, oh, this man was not good with us. That's why I did this thing in his life. हम लोग सोचते हैं कुछ होता है तो हम कहते हैं अरे अच्छा पता है इस इंसान की जिंदगी में ऐसा हो रहा है इसलिए मैंने ऐसा उसके साथ We किया, did this in his life. मैंने उसकी लाइफ में ऐसा कुछ किया है, We made him to resign. मैंने उसको ऐसा करवाने के लिए We बातें threw की, him out of the job. मैंने उसे जॉब से निकलवा दिया, We made his business to fall and to fail. मैंने उसके व्यापार को गिरा दिया, उसको खत्म करवा But I दिया। want to tell you something. लेकिन मुझे एक बहुत खास बात The बतानी है, story of Jesus is not just the story of Jesus, यहाँ पे यीशु मसीह की कहानी सिर्फ यीशु मसीह की कहानी but it नहीं is a है, story of every righteous person on the लेकिन face of this यहाँ earth. पे हर एक सिद्ध इंसान की वो कथा है जो यीशु मसीह की है। Where everybody was thinking that we did this with Jesus. क्योंकि यहाँ पे सब सोच रहे थे कि हमने यीशु मसीह के साथ ऐसा They किया, were unaware about this thing. लेकिन उन्हें ये चीज पता नहीं थी। It is not they who did that, it is the plan of God who did ये that. उनकी योजना के अनुसार नहीं होता परंतु परमेश्वर की योजना के अनुसार And let हुआ me था। tell you, when a believer moves in the plan of God, आप पता है कि जब एक विश्वासी परमेश्वर की योजना के अनुसार if you चलता are है, a believer and if you are moving in a plan अगर of God, आप एक विश्वासी और परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते then हैं, let me tell you, no matter where this plan is taking you, कोई फर्क नहीं पड़ता कि समय आपको कहाँ लेके जा रहा है। there will be a day when you will see the victory. एक ऐसा दिन आएगा जब आप अपनी जिंदगी में एक उन्नति देखेंगे, Because people are not governing over you. क्योंकि लोग आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर This रहे is हैं। God who has made a plan ये for you. परमेश्वर है जो उसकी प्रभुता आप पे काम करती Even है। if you are going down, अगर आप नीचे भी गिर रहे even हैं, if you've been persecuted, अगर आप पे सताव भी हो रहा even है, if you are seeing failure, अगर आपने बहुत ज्यादा मायूसियत देखी है, people are laughing at you and they are mocking. अगर लोग आप पे हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे Let me हैं, tell you, don't listen to them. आप उनकी बातें मत सुनिएगा। Because you are the man and woman of God. आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां And हैं, everything that is happening in your life, it is because of the plan और of जो God. कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो परमेश्वर की योजना के The अनुसार है। people, those who are seeing you falling, जो लोग आपको गिरते हुए देख रहे हैं, one day they will witness you going up वो more than you're आपको ही falling. देख के ये बताएंगे कि कैसे आपको Because the परमेश्वर उठाए। people are thinking you are moving according to their plans. वो लोग सोच रहे हैं कि वो उनकी योजना से आपकी जिंदगी No, no, चल no, no, रही no. है। You are moving in the plan of God. ऐसा सही नहीं है क्योंकि आपका जिंदगी And the योजना- plans परमेश्वर of की- God are for my benefit. और हम परमेश्वर की योजना हमें उन्नति दिलाने के लिए है। God has not given you in the hands of Satan. परमेश्वर ने आपको शैतान के हाथों में नहीं किया है। Satan cannot do anything. शैतान हमारा कुछ नहीं He बिगाड़ सकता। has taken you in his own hand. वो परमेश्वर ने अपने The हाथों में Bible says, उठाया look, करता I have made your face बाइबल बताती है on the palm of परमेश्वर my कहता है hand, कि मेरे हाथों में so that I लकीरें can तेरा remember you always. कि मैं जब जब देखूं तो तुम्हें याद रख Let me सकूं। tell you, my picture is not in the hands of devil. मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो शक्ल है वो शैतान के हाथों में नहीं My बनी है। future is not in the hands of devil. मेरा भाग्य शैतान के हाथों में नहीं है। Hallelujah. My future is in the hand of my Lord. मेरा भविष्य मेरे परमेश्वर के And हाथों He में। is planning everything about वो me. ही मेरी जिंदगी की योजना He is करता है। designing everything about me. वो ही सब कुछ बना रहा है मेरी जिंदगी में। The people were thinking they have crucified Jesus. लोग सोच रहे थे कि उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया But they था। were not knowing. उनको पता ही It नहीं is था। not they who did that. उन्हें ये नहीं पता कि ये उन्होंने ऐसा नहीं किया है। They were made fools उनको वो बेवकूफ बन रहे थे because everything was going according to the plan of क्योंकि God. जो कुछ only. हो रहा था वो परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा था। Let me tell you, everything that is happening in your life, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी इस समय हो रहा it है is happening in the plan of God. वो Hallelujah. परमेश्वर की योजना के अनुसार ही हो रहा है। Even if your business is failing today, अगर आपका व्यापार अगर गिर रहा है इस समय तब do भी not worry. कुछ परेशान होने की It is जरूरत नहीं। happening in the plan of God if you ये are a believer. परमेश्वर की योजना के अनुसार अगर आप You know why? विश्वासी जन Because हैं। He is going to make you jump even higher than before.
हो सकता है कि इससे आपको इससे ऊंचा भी उठा सके If परमेश्वर। you don't have a job today, don't worry. अगर आपके पास इस समय कोई नौकरी नहीं है तब भी परेशान He मत has होइए। kept you jobless because He has a greater plan for you. आपको नौकरी से दूर रखा क्योंकि उसके पास आपके लिए बेहतर योजना है। Devil must be thinking, oh, this is what I have done in his life. लोग सोच रहे होंगे कि अरे देखा मैंने इसकी जिंदगी में ऐसा कर Satan दिया। must be thinking, oh, this is what I have done in his life. शैतान सोच रहा होगा कि देखा मैंने इसकी जिंदगी में ऐसा कर Oh, दिया। come on. लेकिन ऐसा He नहीं cannot है। do anything. वो This कुछ is नहीं God कर who has made a perfect ये plan for my हमारा life. परमेश्वर है जिसने हमारी जिंदगी को अपने हाथों में ले Now रखा listen है। to it. इसको ध्यान से Now the सुनिए। Bible says in verse 24, 24वीं आयतें बोलती है now, बाइबल। and the good thing is, बहुत अच्छी बात ये 24th verse starts with a word which is but. 24वीं आयत शुरू होती है एक ऐसे वर्ड से जिसका है परंतु। Now it means there is something else before this verse, अगर इस वर्ड से पहले भी अगर कुछ ऐसा था and the condition is changing after this word. और जब इस वर्ड्स के इस वचन के आगे कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं So तो the Bible says, yes, Jesus went to the cross and He died on the cross, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हाँ गया क्रूस पर गया और उसने अपनी जान दी, but लेकिन परंतु now everybody must be thinking that Jesus is gone. सब सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह तो चले गए, Or they must be thinking, oh, we are victorious. सब सोच रहे हैं कि हमारी तो जीत हो गई। But verse 24 says, but 24वीं आयत बताती है परंतु God raised Him from the dead. परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर But God जिलाया। raised Him from the dead, परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, putting an end to the agony of death. क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। Putting an end to the agony of death. परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। There has to be one more line. परंतु Or maybe the उस Hindi मृत्यु की interpretation वजह doesn't से have that. छुड़ाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता, क्योंकि हाँ बस Okay, Hindi interpretation doesn't have it. The Bible says, but God raised Him from the dead, putting an end to the agony of death. कि मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, वो इसका ये Now, can you just imagine? अगर आप ऐसे सोच सकते हैं, Jesus went into the death यीशु मसीह जो है मृत्यु की तरफ गए and He finished the agony of death. और उन्होंने मृत्यु के दर्द को खत्म कर दिया। This is what the power of life is. ये जिंदगी की एक बहुत बड़ी ताकत है। Let me tell you, light doesn't goes into light. जो रोशनी है रोशनी के अंदर नहीं जाती है, Light shines in the darkness. जो रोशनी है वो अंधेरे में And जागृत the होती है। beautiful thing is, और खूबसूरत बात ये है, whenever light goes into the darkness, जैसे ही ये रोशनी अंधेरे की तरफ जाती it है, is not darkness who takes over the light, ये नहीं है कि अंधकार रोशनी को घेर लेता but it है, is light who takes over the ये darkness. रोशनी होती है जो अंधेरे को छुपा देती When है। Jesus went to the death, यीशु मसीह जब मौत की तरफ गए, death could not take over Him, मृत्यु ने उसके ऊपर प्रभुता नहीं कर but पाई, Jesus take over the death. लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह ने Jesus became victorious यीशु मसीह वहाँ पे because my Jesus is the light of life. क्योंकि यीशु मसीह हमारा जिंदगी की रोशनी है। Somebody say hallelujah. हालेलुया। I don't know what are your circumstances मुझे today. नहीं पता कि आपकी परिस्थितियां इस समय क्या हैं। What you are going through today. आज आप किस तरीके से कहां से गुजर रहे हैं। But remember this word, but. लेकिन इस वर्ड को याद रखिएगा, परंतु। Whatever is happening in your life, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में इस समय चल रहा but है, Jesus is risen. लेकिन यीशु मसीह जीवित हो Whatever चुका है। problems you are facing, कोई भी परिस्थितियां आपको आप समझ रहे हैं, but Jesus is risen. यीशु मसीह जीवित हो चुका है। No matter Jesus went into the grave, कोई फर्क नहीं पड़ता यीशु मसीह मौत की तरफ गए, but Jesus defeated the death. लेकिन परमेश्वर ने मौत को हरा दिया। This is what the power of Jesus Christ is. यही यीशु मसीह की ताकत और सामर्थ्य Let है। me tell you, ये बताना है when मुझे, He is going to come into your life, जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ जाएगा, no matter how dead your situation is, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी आपकी जिंदगी की कितनी मरी हुई no matter परिस्थितियां, how weak your situation is, आपकी कितनी कमजोर परिस्थितियां हैं, He will take over the death and going to turn it into वो life for you. सारे परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में कर लेगा। और So the वो आपको- life is coming for you.
तो जिंदगी आपके लिए है। When you saw the stone rolling away, जब आपने इस पत्थर को हटते हुए देखा, you know what was happening that day? आपको पता उस दिन क्या हो रहा था? It was not just Jesus who was coming out, ये ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह ही बाहर आ रहे थे। but this is the hope that every righteous is going to come out of his situation. ये आशा थी, उम्मीद थी हर एक सिद्ध मनुष्य की। Let me tell you, my brother, you are going to come out of your situation. आप अपनी सारी परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। My sister, you are going to come out of your मेरी situation. बहन, आप अपनी परिस्थितियों से बाहर आ सकती That हैं। is why my Jesus is resurrected. इसलिए परमेश्वर भी पुनरुत्थान की तरफ गए। Sometimes we lose our hope हम कभी-कभी अपनी उम्मीदों को खो देते and हैं। we think nothing is going to happen हम now. सोचते हैं कि कुछ नहीं बचा है अब, But I want to tell you, लेकिन मुझे बताना है आप the Bible सबको। says, बाइबल बताती है, yes, he was crucified. हाँ, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया। Yes, he was dead. हाँ, वो मर गया, But he परंतु rose up again. लेकिन वो फिर से जी He उठा। rose up again. आमीन, फिर से वो जी उठा। And God is going to raise you again. और परमेश्वर भी आपको उठाएगा। Because the Bible says क्योंकि it बाइबल- was not possible for the death to keep him. क्योंकि बाइबल बताती है कि मौत में कोई ऐसी थी नहीं कि वो आपको जकड़े रहे, बांधे रहे। It was not possible for death to keep him. कि जो मौत के बस में नहीं था कि वो यीशु मसीह को पकड़े रहता। It is not possible for your debt to keep you. आपकी भी सिचुएशन, आपके भी परिस्थितियां, आपके कर्ज भी ऐसे मुमकिन नहीं कि वो आपको बांधे रहे। Come on, say amen. आमीन। Your sickness cannot keep you. आपकी बीमारी आपको नहीं बांध सकती। Your weakness cannot keep you. आपकी कमजोरी आपको बांध नहीं सकती। Your situations cannot keep you. आपकी परिस्थितियां आपको नहीं बांध सकती। Because the death could not keep Jesus inside. क्योंकि मौत भी यीशु मसीह को नहीं पकड़ He सकी। rose up from the वहाँ dead. से यीशु मसीह उठ And खड़ा you हो। are going to rise up from your इसी situation. तरीके से आप भी अपनी परिस्थितियों से बाहर आ जाएंगे। Come on, receive it, church, in the name of आप Jesus. इसको ग्रहण करिए यीशु मसीह के नाम से। Receive it in the name of Jesus. खुदावन यीशु मसीह Say, के नाम से I ग्रहण- am coming out of my situation बोलिए right कि मैं now. अपनी परिस्थितियों से बाहर आ रहा हूँ। I am coming out of my situation मैं अपनी right now. परिस्थिति से बाहर आ रहा हूँ। My weakness cannot hold me. मेरी कमजोरी मुझे जकड़ नहीं My सकती। depth cannot hold मेरे me. कर्ज मुझे जकड़ नहीं My सकते। sickness cannot hold me. बीमारी मुझे जकड़ नहीं सकती। I am coming out of it. मैं उससे बाहर आ रहा हूँ। Because it is not possible for them to hold us. क्योंकि उसके बस में नहीं है कि वो मुझे पकड़ के Amen, रखे। amen, amen. Thank you, Lord, for doing this Thank for us. you. Thank you, खुदा का Jesus, for doing धन्यवाद। this for us. I'm going to tell you a true story today. एक मैं बहुत सच्ची घटना आपको बताना चाहता हूँ। There was a painting एक खूबसूरत चित्र था, वो एक in कलाकारी the Museum of Paris. पेरिस की एक जो म्यूजियम होता है, संग्रहालय, उसमें था। With other great paintings, this painting was also there. बहुत बड़ी बड़ी अच्छी पेंटिंग के साथ वो एक पेंटिंग थी वहाँ पे। And this painting was like this. वो ऐसी चित्रकारी थी वो। There's a chessboard in the between. एक चेस का जो बॉक्स होता है, चेस जिसमें शतरंज खेलता On जाता one है। side of the painting, there is a man who looks troubled and in pain. उस शतरंज के एक तरफ एक आदमी खड़ा है जो बहुत ही परेशान दिख रहा है उस गेम को देखते हुए, शतरंज के गेम को देखते हुए। And on the other hand, there is devil who's sitting and he's watching very arrogantly to और that उसकी person. दूसरी तरफ शैतान बैठ के देख रहा है बहुत ही गुस्से से उस And devil is smiling on that और person. वो शैतान उसके ऊपर देख के मुस्कुरा रहा You know, है। because this man who's sitting on the other side, क्योंकि ये आदमी जो उस चित्र के पीछे पीछे खड़ा है, he's worried and he's thinking वो बहुत परेशान और सोच रहा है that there is no move left. कि अब कोई चाल बाकी नहीं रहेगी शतरंज And the की। name of this painting is Checkmate. और उस पेंटिंग का नाम है चेकमेट। This is a true story. ये एक सच्ची कहानी है, ये घटना One है। day, a group of people, they went inside this museum to see all the pictures. कुछ लोग एक साथ इस संग्रहालय के अंदर गए कि इस पिक्चर को देख सके, इस चित्रकारी को देख सके। Now they were looking at these pictures and they were moving forward. ये सारी उस संग्रहालय की सारी तस्वीरों को देख रहे थे और चलते चले जा रहे थे। But there's a man who just stood there in front of this picture, which is called Checkmate. इस चेकमेट की तस्वीर के सामने एक इंसान वहां जाके खड़े होकर उसको ध्यान से देखने लगा। And he stood there for a long time. बहुत देर तक उसको खड़े होकर देखता रहा बस। He was looking at the chessboard.
वो जो शतरंज के बोर्ड को देख रहा था, He was looking at the devil and the person, वो उस आदमी को और उस शैतान को देख रहा था, and he stood there for some time. और वहाँ पे खड़ा रहा कुछ देर. The man who used to work in that museum, he came to him. तो वहाँ पे जो इस संग्रहालय में काम करता था, वो उसके पास आके पूछने लगा What happened, sir? Is there any problem? कि क्या हुआ सर, कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी Can I है, do something? मैं कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ? So this man said, you cannot do anything. तो उस आदमी ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, Because, this is an antique piece. क्योंकि ये ही बहुत पुरानी संग्रहालय की एक तस्वीर है. If you're going to ask me, अगर तुम मुझसे पूछोगे then either you have to change the painting, मुझे ये चित्र either you have to change the painting, या तो आपको ये तस्वीर बदलनी है, or the name of this painting. या कि इसका नाम बदलना है. He said, why? उसने पूछा क्यों? He said, okay, tell me what this picture is showing to तो you. उस आदमी से पूछा कि अच्छा बताइए इस तस्वीर क्या बता रही है तस्वीर. So that man said, this picture is about that on the one hand, there's a person who's kind of devil, and he's smiling on the person who has been defeated because this person doesn't have any move left. क्योंकि उसने कहा कि ये पिक्चर यही दर्शा रही है कि एक शैतान है जो उस आदमी को देख के मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उस बंदे के पास कोई अपनी जिंदगी और उस गेम के लिए, उस शतरंज का कोई भी चाल बाकी नहीं रह गई उसके लिए. So he said, this is what the meaning of this picture is. इस तस्वीर की यही मीनिंग है, अर्थ है. Sometimes people of God, the same thing happens with us. हमारी जिंदगी में भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियां A life is a chessboard. हमारी जिंदगी एक शतरंज की तरह We होती are है. on one hand, हम एक तरफ खड़े होते हैं, putting our hands upon our head and saying, oh, what is going to happen with my life? Everything is finished. अपने हाथों को सर पे ये सोच के कि सब कुछ Devil खत्म हो on the गया. other hand is smiling and looking towards us. और इसी तरह शैतान भी दूसरी तरफ खड़े होके देखता है, मुस्कुराता And the रहता है. name of a life is checkmate. और हमारी जिंदगी का नाम चेकमेट हो जाता But है. you know what this man said? लेकिन आपको पता है इस आदमी ने क्या No, there कहा is a problem. कि नहीं, इसमें कुछ है, प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है इसमें. The man said, what is the problem? तो उस दूसरे कर्मचारी ने कहा क्या प्रॉब्लम है इसमें. He said, उसने कहा from where I could see, जहाँ से मैं देखता हूँ, listen to it, church. ध्यान से सुनिएगा, Do not miss it. इसको छोड़िएगा He नहीं. said, from where I could see, जहाँ से मैं देख रहा हूँ इसको, the king has one more move left. कि यहाँ पे इस शतरंज की चाल में राजा के पास अभी भी एक चाल बाकी Listen, है. the king has one more move left. राजा के पास अभी भी एक चाल बाकी The है. man said it is not possible. वो कर्मचारी कहते हैं ऐसा तो मुमकिन ही This नहीं man है. said, oh, hello, I am a world champion of chessboard. वो कहता है अरे आपको नहीं पता मैं शतरंज का And दुनिया from का where सबसे- I am seeing, जहाँ से मैं देख रहा हूँ the king still has one more कि chance to शतरंज go. में राजा की अभी भी एक चाल बाकी है. Church, I want to tell you something. चर्च मुझे बताना है When आपको, you think everything is finished in my जब life, आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो and you गया, think everything is over, आप सोचते हैं सब कुछ खत्म, nothing can happen for me now, ना अब कुछ नहीं मेरी जिंदगी and में the रह- devil smiles over you, और शैतान आपकी तरफ देख के मुस्कुरा or रहा he होता है. says, this man is finished वो now, सोचता है कि अब ये खत्म हो चुका this है, woman is finished ये now, औरत खत्म हो चुकी this है, girl is finished ये now. लड़की खत्म हो चुकी Then a है. believer comes into your तब life एक विश्वासी आपकी जिंदगी and में he आता है, tells you, फिर वो बताता है from आप where I could see, कि जहाँ से मैं देखता your हूँ king still have कि one तुम्हारा more move राजा left. अभी भी उसके पास एक And when he is going to take this move, जब वो अपनी चाल चलेगा, the whole game is going to change. The सारा गेम उलट पुलट हो devil जाएगा. is going to hold his head तब तो शैतान को अपना सर पकड़ना and you are पड़ेगा. going to smile तब तुम हंसोगे because your king has one more move to क्योंकि go. राजा के पास अभी भी एक चाल बाकी I want to है. tell you, church, your king has one more move to go. इसे ध्यान से सुनिए कि आपके राजा के पास चाल When बाकी people है. thought that they have put Jesus into grave, लोग सोच रहे थे कि यीशु मसीह को मौत में दे दिया है. when people thought that Jesus is finished, यीशु मसीह खत्म हो चुके हैं, लोगों when ने they सोचा. thought we have nailed him on the cross, उनको लगा कि यीशु मसीह को क्रॉस पे when the चढ़ा- Satan was rejoicing and जहाँ पे happy, शैतान खुश हो रहा था, he बहुत never knew उसको पता ही नहीं the था king had one more move to राजा के go. पास अभी भी एक चाल And बाकी that थी. move was to take Jesus out of the और grave वो चाल ये थी कि यीशु मसीह को and to मौत से make him निकाला है victorious over death. और उसको विजयी बना दे मौत के I want ऊपर. to tell you, people of God, तो यीशु मसीह के लोगों को बताना चाहती no हूँ, matter in what kind of situation you are, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसी परिस्थिति में हैं. you must be thinking that my life is in the end now. आपको लग रहा होगा कि मेरी जिंदगी अब बस खत्म पे I ही have है. lost the battle of my life. मैंने अपनी जिंदगी की लड़ाई
And you must be छोड़- disappointed. आप बहुत मायूस होंगे। I have a good news for you. एक बहुत बड़ी उम्मीद From और where आशा, I could see, जहाँ से मैं देखता हूँ your king has one more move to आपके go. राजा के पास एक और चाल बाकी है। Your king has one more move to go. आपके राजा के पास एक और चाल Don't बाकी worry. है। कोई फर्क नहीं। This game is going to change now. ये सारा गेम पलट जाएगा। When Jesus came out of the grave, यीशु मसीह जब ग्रेव से बाहर आ गए, it was a game changer. वो एक गेम को बदलने वाली सिचुएशन। Disciples thought, now Jesus is gone. चेले सोच रहे थे कि यीशु मसीह चला गया, Miracles are gone. सारे आश्चर्य कर्म खत्म हो Power गए, is gone. सारा सामर्थ खत्म हो गई, People are mocking over us. सारे लोग उस पे हंस रहे हैं। Oh, they never knew. उन्हें पता ही नहीं था King had one more move to कि go राजा के on. पास एक और And that was to bring Jesus alive और वो again. चाल थी कि यीशु मसीह को And when फिर से Jesus जिंदगी- rose up from the dead, लेकिन जब यीशु मसीह मौत से बाहर आके जिंदा हो गया, disciples started doing the things that Jesus used to do. ये सारे चेलों ने वो सब आश्चर्य काम करना शुरू कर जो यीशु मसीह ने उन्हें बताए थे। Oh, God is going to change everything. ये Never think that it is impossible for God to help you. कभी मत सोचिएगा कि परमेश्वर के पास ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता। There is one more move to go. एक और चाल बाकी है। If you think everything is finished, आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो I want to गया, encourage you, church. There is मुझे one आप- more move to go for your आपको king. प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि अभी भी एक चाल बाकी है। He is going to bring back everything. सब कुछ वो वापस लाके दे And this देगा। game is going to change. सारा ये शतरंज का This खेल picture बदल is जाएगा। going to have no meaning now. ये इस तस्वीर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, Because now the devil is going to hold his head क्योंकि अब शैतान अपना सर पकड़ लेगा and we will be और victorious. हम उसको देख के हंस रहे That हैं। is why I am saying this is the resurrection of righteous. इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सिद्ध का पुनरुत्थान है, Not just the resurrection of Jesus, सिर्फ यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं but है। this is the resurrection of every righteous person who's यहाँ sitting पे over बैठे here. हर एक सिद्ध मनुष्य का पुनरुत्थान Come on, है। say hallelujah. हालेलुया। Receive it for yourself, church. आप Receive it for yourself. अपने लिए इसको ग्रहण करिए। One more move to go for my king. परमेश्वर का एक और चाल बाकी है। Devil is thinking he has won. वो सोच रहा है कि वो जीत गया है। No, ना no, ना you don't understand this game, devil. अभी ये शैतान, तुम्हें ये गेम पता ही नहीं, खेल पता ही नहीं है, Because you are not the king of this game. क्योंकि तुम इस गेम के खेल के राजा नहीं You हो। think that you are leading it. तुम्हें लगता है कि तुम इसे चला रहे हो, You just think that you are leading it. तुम सिर्फ सोच रहे हो कि तुम इसे You keep चला on रहे thinking. हो। सोचते रहो, Because the actual leader is he. क्योंकि He is leading the game. वही है जो चला रहा He है, is leading the game. वो परमेश्वर ही चला रहा And he है is going to change for his और वो people. सब कुछ इसको He is बदल going दे- to change the things for his people. सारी परिस्थिति अपने लोगों के लिए बदल देगा वो। Amen. आमीन। Now, Hebrew chapter 2, इब्रानियों chapter 2, verse 14 and 15. इब्रानियों 14 दूसरा बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत। So the Bible says like this. बाइबल बताती है, Therefore, since the children share in flesh and blood, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, listen to it, इसको ध्यान से सुनिए, who participated in flesh and blood on Good Friday? गुड फ्राइडे पे किसने लहू और मांस पे Did you सहभागी participate? हमने उस पे Did you सहभागिता participate? So हमने the सहभाग- word is talking about you today. तो ये वचन आपके लिए बात कर रहा है। Come on, say the word is talking about me. बोलिए कि ये वचन मेरे लिए बात कर रहा Say है। this is for me. बोलिए कि ये मेरे लिए है। The Bible says, therefore, since the children share in flesh and blood, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, he himself likewise तो वह आप भी also partook of the same, उनके समान उनका सहभागी हो गया, so that through death he might ताकि मृत्यु के द्वारा उसे destroy the one who has the power over death. ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु That is the devil. जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। Now, have you ever seen, like for example, if you are a king or if you are a warrior, और अगर कि आप सोचिए कि आप राजा हैं और आप एक योद्धा हैं, you have prepared a wonderful weapon. आपने एक बहुत अच्छा एक शस्त्र बनाया है, This weapon is really good. बहुत ही अच्छा शस्त्र है ये। You have made this weapon so that you can rule.
आपने ये शस्त्र से बनाया कि आप उसमें प्रभुता कर सकें। then somebody greater than you comes in. लेकिन आपके सामने आपसे भी ताकतवर सामने आ He जाता है takes the same weapon और उसके पास भी उसी तरीके का शस्त्र है and he kills you. और वो आपको खत्म कर देता है। Is this person weak or stronger than you? तो वो आपसे कमजोर है या आपसे ज्यादा ताकतवर है? Tell me, is this person who came and took your weapon जो ये and killed you, he is weak or stronger? Must be stronger, right? हाँ, जो आया Remember उसने- when David killed Goliath, जब what did he use? दाऊद ने जो गुलायत को मारा तो उसने क्या इस्तेमाल What किया? did he use? उसने क्या He used the sword of Goliath to kill him. उसने गुलायत की ही तलवार को इस्तेमाल किया मारने के लिए। So in this way, David was more stronger than Goliath. इस तरीके से दाऊद जो है गुलायत से ज्यादा ताकतवर Maybe था। not physically, शारीरिक रूप से नहीं होगा, but spiritually and in the power of his king, he was greater than Goliath. आत्मिक रूप में और अपने राजा की उपस्थिति में वो ऐसा था। Now you know why Jesus went to death? आपको पता है यीशु मसीह क्यों मौत पे गए? Because क्योंकि- devil was having the power of death. क्योंकि शैतान के पास मौत की ताकत थी। Devil used to scare people of death. शैतान उस मौत के डर से लोगों को डराता था। Oh, you are going to die one day. बताता था कि तुम तो मर जाओगे। Oh, you are sick, you are going to die. तुम बीमार हो, तुम तो मर जाओगे। Oh, you will meet with an accident. तुम्हारा तो एक एक्सीडेंट हो गया है। Oh, you will not get food and water and then you will तुम्हारे die. तुम्हें तो खाना पानी मिला, अब तुम मर जाओगे। And he used to scare people. उससे वो डरा देता था लोगों This को। was a great weapon of devil. ये बहुत बड़ा शस्त्र है शैतान का। You know what Jesus did? आपको पता है यीशु मसीह ने क्या You know किया? what he did? उसने क्या किया? He said, hello, उसने कहा देखो, this is your weapon. अगर ये तुम्हारा शस्त्र है, He went into the death, और वो मौत पे की तरफ गया took that weapon, और उस मौत के शस्त्र को उठा लिया। and from his own power only, from the power of devil, उस शैतान की ताकत से he ही destroyed the devil. उसने शैतान को खत्म कर He दिया। destroyed the devil. ये शैतान खत्म कर This दिया। is what my Jesus is able to do. यही मेरा परमेश्वर यीशु मसीह He करने के goes लिए into the war, वो लड़ाई की तरफ गया। he picks up the weapon of enemy, उसने दुश्मन के शस्त्र and को he उठा लिया destroys the enemy with his own और वो weapon. मेरे शत्रु को उसी के हथियार से खत्म कर दिया। This is what Jesus can do in your life. यही यीशु मसीह आपकी जिंदगी में भी कर सकता है। Jesus is going to come into your weaknesses, और यीशु मसीह आपकी कमजोरियों में के बीच में आ and जाएगा। he, with your weaknesses, आपकी कमजोरियों को लेकर he's going to destroy the power of enemy from your और life. वो सारे दुश्मन की सारी ताकत Because the खत्म कर- Bible says, क्योंकि बाइबल बताती है my grace is perfect in your weaknesses. कि मेरी से तुम्हारी कमजोरी मेरी I am सिद्धता going to come into your weaknesses. मैं तुम्हारी कमजोरी के बीच में I आ will जाऊंगा। use your weakness, मैं तुम्हारी कमजोरी को इस्तेमाल and I'm करूंगा going to destroy your और enemy. मैं तेरे दुश्मन को खत्म कर दूंगा। Whatever your weakness is today, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। Lord is going to destroy your enemy. परमेश्वर आपके Lord is going to destroy your enemy. परमेश्वर आपके Come on, somebody say, Lord is going to destroy my नहीं है enemy. कि परमेश्वर हमारे Lord दुश्मन- is going to destroy my enemy. परमेश्वर मेरे दुश्मन को खत्म कर Because देगा he is victorious. क्योंकि वो विजयी है। He still have a move left in my उसके life. पास अभी भी मेरी जिंदगी का एक चाल बाकी है। He went to death वो मौत पे गया and he destroyed the death और उसने मौत को खत्म कर दिया and gave us the eternal life. और हमें एक आत्मिक और Now we have eternal life in the name of हमारे Jesus. पास अनंत जीवन You है। have eternal life in the name of आपके Jesus. पास अनंत जीवन है खुदावन यीशु मसीह First के नाम। Corinthians chapter 6 and verse 14 says, पहला कुरिन्थियों उसका छठा बाप उसकी First Corinthians chapter 6 and verse 14. पहला कुरिन्थियों उसका छठा बाप उसकी 14वीं आयत बोलती Now है God has not only raised the Lord. और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को Hello, जिलाया। listen to it, church, carefully. उसको The ध्यान से- Lord has not only raised the Lord. परमेश्वर ने सिर्फ प्रभु को नहीं जिलाया। I was telling you something when you saw Jesus coming out of that grave. मैं दिखाना चाह रहा था जो यीशु मसीह जब ग्रेव से बाहर आ रहे थे When he came out of that tomb, और उस कब्र से जब निकल रहे थे, this is not just about Jesus. ये सिर्फ यीशु मसीह के लिए नहीं है। Listen to it, what is written in the book of यहाँ पे Corinthians. पहला कुरिन्थियंस की छठे की The Bible 14 says, बाइबल now बताती है God has not only raised the Lord. और सिर्फ परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को नहीं It was जिलाया। not only Jesus who was ये सिर्फ resurrected. यीशु मसीह ही नहीं है जो पुनरुत्थान की तरफ Not गया। only Jesus who was resurrected, ये सिर्फ यीशु मसीह नहीं है जो जिलाया गया, but will also raise us up through his power.
और हमें भी अपनी सामर्थ्य में We will जिलाएगा। also be raised up in His power. हम भी परमेश्वर की सामर्थ्य में जिलाए This जाएंगे। is the resurrection of righteous. यही है सिद्धता का Not पुनरुत्थान। just the resurrection of Jesus, सिर्फ यीशु मसीह का पुनरुत्थान but नहीं, through the resurrection of Jesus, I will also rise up. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा I'm हम going to भी- rise up in my situation. मैं अपनी परिस्थिति I'm going से to rise up in my sickness. मैं सारी बीमारियों से उठ I'm going to जाऊंगा। rise up in my difficulties. मैं अपनी Come on, परिस्थिति rise up, church. This is the time for you to rise up. आप खड़े हो जाइए और Come on, church, rise up. राइज अप, खड़े हो जाइए और अपनी परिस्थितियों के खिलाफ खड़े हो Come on, जाइए। say, it is not only Jesus who rose up, ये बोलिए कि सिर्फ यीशु मसीह ही नहीं जिलाया गया, but I will also rise up. लेकिन मैं भी जिलाया जाऊंगा। I will also rise up. मैं भी जिलाया Come जाऊंगा। on, say, I will also rise up. बोलिए कि मैं भी जिलाया जाऊंगा। No matter where I am right now. कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ अभी। No matter where I am right now. एक फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ My हूँ। king still has a move left. मेरे राज्य के पास अभी भी एक चाल बाकी है। He is going to take his move. वो अपना चाल चलेगा And all the things are going to change for और me. सारी परिस्थितियाँ बदल All the जाएंगी। things are going to change for me. सारी परिस्थितियाँ मेरे लिए बदलने There वाली is going to be a move of God right now ये here. परमेश्वर का एक चाल होने जा The रही है अभी move इसी of God समय। is going to be right now परमेश्वर here. की चाल अभी होने जा रही है। And things are going to change in the name of Jesus. सारी चीजें यीशु मसीह के नाम में बदलने वाली हैं। There is going to be a move एक चाल होने जा रही है। right now in the name of Jesus. Come on, raise up your voices, church. अपनी आवाजों को उठाइए यीशु मसीह के Worship नाम him. से बोलिए Worship him, कि मेरी worship him. परिस्थितियां बदलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम Hallelujah. से। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। अपने जबानों My को king has खोलिए। a move left. और एक हमारे राजा के पास एक चाल बाकी है। My king मेरी has a move परिस्थितियां left. बदलने वाली हैं। सारी चालें शैतान की चल चुका। Shandaranamaba अब एक Shakariya. चाल बाकी है मेरे परमेश्वर की। There's a move. एक चाल है। There's a move. एक चाल बची है There's a अभी। move left from my अभी भी king. एक चाल मेरे राजा की बची है As he has raised Jesus. और वो यीशु मसीह की As पुनरुत्थान। he has raised Jesus. जैसे कि यीशु मसीह जी I उठा, will also be raised up. मैं भी जलाया जाऊंगा। I will also be raised मैं up. भी जलाया जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यस माय Hallelujah. Come लॉर्ड। on, church. जैसे यीशु मसीह जलाया गया, मेरी Thank you, Lord. परिस्थितियां भी जलाई Thank you, Lord. जाएंगी। Thank मैं you, भी Lord. जलाया जाऊंगा। Thank you, Lord. थैंक यू जीसस, थैंक यू। खुदा बात There करो। is a move left. एक चाल बाकी है। There is a move left. एक चाल बाकी है। Hallelujah, Lord. हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद हो। Hallelujah. 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 थैंक यू जीसस। Hallelujah. धन्यवाद हो परमेश्वर। Hallelujah. 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 थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Hallelujah. There's a still move that is left. एक चाल अभी भी बची हुई है। There's a last verse that I'm going to share with you, church. आखिरी वचन आपके साथ साझा करना Get चाहूँ। ready to receive it. तैयार रहिएगा इसको ग्रहण करने के लिए। In the book of Acts, प्रेरितों के काम की किताब में chapter 4, चौथे अध्याय में verse 33, 33वीं आयत में it says like this. ऐसा बताती है, And with great power the apostles were giving testimony और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु जी की to the resurrection of the Lord Jesus. कि बड़ी सामर्थ्य प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही You know देते what रहे। these people were doing? आपको पता है ये ऐसे लोग क्या कर रहे You know थे? what these disciples were ये doing? चेले क्या कर रहे थे? They were sharing about the resurrection of वो Jesus. यीशु मसीह के पुनरुत्थान को की बातों की गवाही दे रहे थे। They were testifying about the resurrection of प्रभु Jesus. यीशु के जी उठने की गवाही दे रहे थे। To whom they were testifying? किसको ये गवाही दे रहे थे? Sometimes they were telling their people. कोई कभी कभी लोगों के पास जा रहे थे, Sometimes they were telling themselves कभी कभी वो अपने आप से भी बात कर रहे that our थे Jesus is alive. कि यीशु मसीह जी उठा, Our Jesus is alive. हमारा यीशु मसीह जी उठा है। Now let me tell you, मुझे एक बात चीज बतानी है, when they were giving these testimonies, जब ये सब गवाहियां दे रहे थे वो when they were speaking everywhere that Jesus is alive, जहाँ वो सब जगह जाके ये बोल रहे थे कि यीशु मसीह जी चुका है, जी upon their own situations, कि कोई भी जैसी भी परिस्थितियां हैं, in their own homes,
आपके सारे आशाओं में, to the people, जो उन लोगों के लिए to their fellow workers. जो उनके साथ काम करते They थे, were telling everybody that Jesus is alive. वो सबको बता रहे थे कि यीशु मसीह जिलाया गया You है। know what happened when they were giving this आपको testimony? पता है कि जब ये गवाही दे रहे थे क्या हुआ? The Bible says the grace was upon all of them. जब ये बता रहे थे तो हर एक जन के ऊपर एक पवित्र आत्मा की Bible सामर्थ says, आ गई थी। And abundant grace was upon them और all. उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। When you speak on your situation that my Jesus is alive, जब आप किसी से उसमें बोलिए कि यीशु मसीह जिलाया गया है। when you say it in your house that my Jesus is alive, अगर आप अपने घर में जब बोलते हैं कि मेरा यीशु मसीह जीता है, there is great grace upon you. एक बहुत बड़ी सामर्थ There आपके is ऊपर great जाती grace upon है। you. एक सारी सामर्थ आपके ऊपर आ जाती है And that gives you power. और ये सामर्थ आपको ताकत देती है। That gives you power. वो आपको ताकत देती है And you rise up again in the name और of फिर Jesus. वो अपनी परिस्थिति के आगे आप खड़े हो जाते हैं You rise up again. और फिर से आप जिलाए जाते हैं। Lord, I pray परमेश्वर मैं दुआ करता for हूँ everybody who is standing here जो right यहाँ now. पे खड़े हैं इस समय। Lord, if they feel that they have been burdened, हो सकता है वो सोच रहे कि वो खत्म हो चुके हैं। Lord, devil must be telling them that they don't have any move left now. हो सकता है कि शैतान बोल रहा है कि अब कुछ तुम्हारी जिंदगी में बचा नहीं है। Maybe the devil is telling them that you cannot do anything right now. कर्ज का शैतान बोल रहा है कि अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते अपनी Maybe जिंदगी। the world has already given the result and they have said that it is over. Checkmate. हो सकता है दुनिया के लोगों ने उसको बिल्कुल रिजल्ट दे दिया हो, आखिरी परिणाम दे दिया होगा कि अब सब खत्म। Everybody who walks into house and they say everything is finished for you. कोई भी जब उनके घर में आता है सब लोग यही कहते हैं कि सब कुछ अब खत्म हो All चुका the है। resources are gone. सारे आपके सारे Nothing लोग can happen now. कुछ भी अब नहीं हो सकता। Lord, I pray. परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ। I come up, Lord, as that man and I stand in front. मैं परमेश्वर का जन होके यहाँ पे खड़े होके And बोलता I'm हूँ। telling my people मैं अपने लोगों को बताता हूँ that there is still one move left from King. कि हमारे राजा के पास अभी भी चाल बाकी है। There is still one move left. एक ताल बाकी है मेरे And राजा God पे। is going to change every और situation. हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति को बदल देगा। God is going to change your ये परमेश्वर situations. सारी परिस्थितियां बदल देगा। The game is going to change. सारा जो खेल है वो पलट जाएगा। Either they have to change the picture या तो उनको वो तस्वीर बदलनी पड़ेगी or they have to change the name. या तो फिर उसका नाम बदलना पड़ेगा। Because my God is going to change everything for मेरा us. परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। When my King moves, जब मेरा परमेश्वर चाल चलता when है, my King moves, मेरा परमेश्वर जब चाल चलता है, no matter devil thinks that he has won, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता कि शैतान सोचे वो जीत चुका है। no matter people think that they have won, लोग कहते हो कि सब वो जीत चुके हैं। God is able to make me victorious. परमेश्वर हमें उन्नति की तरफ विजयी बनाने की God सामर्थ्य is रखता है। able to make us victorious. वो हमें सामर्थ्य और विजयी बनाने की सामर्थ्य रखता है। There is one move left. एक चाल बाकी है अभी। There is one move left. एक चाल अभी बची है। Let them say what they say. कहने दीजिए वो क्या कहते हैं। Let them think what they think. सोचने दीजिए वो क्या सोचते हैं। Let them declare what they declare. बोलने दीजिए वो क्या बोलते हैं। Let them shout what they shout. चिल्लाने दीजिए वो क्या चिल्लाते But हैं। believe me, people of God, लेकिन विश्वास रखिएगा मुझ I में। want to tell you something. मुझे आपको बताना है एक चीज। Your king still has a move left. आपके राजा के पास अभी भी एक चाल बची हुई है। Yes, there's still a move. यहाँ पे अभी भी एक चाल बची। Yes, there is still a हाँ, move. अभी सिद्ध तरीके से एक चाल बची है। Things are going to change. सारी चीजें बदलने वाली हैं। Things are going to change. सब चीजें बदल जाएंगी। Thank you, Lord. खुदा धन्यवाद हो। Thank you, Lord. खुदा धन्यवाद हो। Thank you, Father. खुदा पिता आपका धन्यवाद हो। You still have a move. आपके पास अभी भी एक चाल बाकी है। You still have a move. आपके पास अभी भी एक चाल है। No matter if devil is smiling on me. कोई फर्क नहीं पड़ता शैतान मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। No matter what the world speaks upon my मुझे life. फर्क नहीं पड़ता दुनिया मुझे देख कर क्या बोलती है। You still have a move in my life. लेकिन आपको आपके लिए मेरी जिंदगी में You भी एक still चाल- have a move left. मेरे लिए आपके लिए मेरे लिए एक चाल बाकी है आपके पास। जब सब धुंधला दिखता था, हर मंजर बिखरा था,
तेरे हाथों ने तब प्रभु मुझको थाम लिया, जब झूठे थे हर सपने और रूठे थे सब अपने, तेरे ही प्यार ने पनाह मुझको दिया। जब उठता है धुआं तेरी हुजूरी का, भर जाता हूँ मैं तेरी। यस लॉर्ड, तेरी हुजूरी का जब उठता है, तेरी हुजूरी का भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से।